सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है विट अध्यापक पात्रता परीक्षा में भाषा सेकंड की ओर में हिंदी भाषा और इसके साथ साथ शिक्षण विधियाँ सबसे पहले हिंदी भाषा की, उसके बाद गणित की, विज्ञान की। तो विद्यार्थियों काफ़ी वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी का जो है। एक विद्यार्थियों जैसा कि पता है आपको 105 दिन शेष रह गए हैं, 25 अप्रैल को अपना पेपर हो जाएगा ईट का। तो विद्यार्थियों खूब तैयारी कीजिए, खूब पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों जैसा पता है कि पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको साथ साथ में याद हो जाए, ताकि ज़्यादा वीडियो बनाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आपको कितने टॉपिक याद होते हैं। तो विद्यार्थियों आज जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें अपठित पद्यांश के प्रश्न, जो भाषा सेकंड है, जो हमारी भाषा सेकंड हिंदी है, उस हिंदी के अंदर जो अपठित पद्यांश आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 या 6 नंबर का अपठित पद्यांश आता है। उसमें से भाव सौंदर्य, नाच सौंदर्य, जीवन दृष्टि, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके अलग अलग भाग बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल अपलोड किए हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उन भागों को देखा होगा, आपको समझ में आए होंगे। इसी कई के अंदर आज भाषा सेकंड हिंदी और इसमें अपठित पद्यांश के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर चुका हूं। आज मैं एक प्रश्न लेके आया हूं। देखिए अपठित पद्यांश, अपठित पद का मतलब जो पढ़ा हुआ ना हो, ऐसी कविता जिनसे अनभिज्ञ है। कोई भी कविता की पंक्ति आएगी उसमें जीवन दृष्टि, भाव सौंदर्य और उसके कल्पनाशीलता, कई प्रकार प्रश्न आते हैं, विचार सौंदर्य, ठीक है ना विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। विद्यार्थियों ये मेरा मोबाइल नंबर है। विद्यार्थियों कोई बात करनी चाहते हो तो बात कर सकते हैं। कोई बार बार वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में ये मैसेज आए तो नंबर दीजिए। और एक मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला हूँ। विद्यार्थियों ये भी मैसेज आया था कि सर आपका नाम हो, आपका पता कहाँ का है। मैं मेधावी कौशिक हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में रहने वाला हूँ। देखिए विद्यार्थियों अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत जो है वो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसे दबा दीजिए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपकी तैयारी यथावत चलती रहे। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे खूब तैयारी गए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है विद्यार्थियों सबके लिए, ताकि बेरोजगार युवाओं को ज़्यादा रोजगार मिल सके। तो देखिए विद्यार्थियों अपठित पद्यांश के प्रश्न। सबसे पहले तो देखिए विद्यार्थियों अपठित पद्यांश क्या होता है, किस प्रकार से अपठित पद्यांश। मैंने आपके सामने जो है वो एक अपठित पद्यांश लिखा है। उस अपठित पद्यांश के अंदर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहले तो ये पद्यांश समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा ही एक पद्यांश पेपर में आएगा 25 अप्रैल को। देखिए मैंने चुटपुन में छिपकर बीज छिपकर पैसे बोए थे। एक बालक, एक बच्चा जो है बचपन के अंदर सभी प्रकार की कुछ प्रतिक्रिया करते हैं। उसी प्रकार से एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा ये कहने का प्रयास कर रहा है कि मैंने क्या किया था बचपन के अंदर, बचपन में छिपकर क्या कर, सबके छिपकर, क्योंकि परिवार तो नहीं बोलने देते, तो घर से जो परिवार के सदस्य है उनसे छिपकर मैंने क्या बोए थे, पैसे बोए थे। क्या बोए थे भाई, पैसे बोए थे। और मुझे उम्मीद थी, जिस प्रकार से बचपन तो क्या अनोखा होता है आपको पता है विद्यार्थियों, और बचपन के अंदर कई चीजें हम सोचते रहते हैं, तो वैसे ही एक कविता है यहाँ पे, उसमें बच्चा जैसे होता है, जैसे फन लगता है, बीज बोने के बाद में तो फन फूल लग जाते हैं, वैसे ही अगर पैसे बो दिए जाए तो क्या होगा, पैसे लगेंगे, और पैसे लगेंगे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उससे संबंधित कविता है। देखिए विद्यार्थियों मैंने छुटकन में, छुटका मतलब बचपन, छुटपन का मतलब यहाँ पे क्या है, बचपन से है। मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। मैंने क्या किया था, पैसे बोए थे छिपकर। सोचा था पैसों के प्यारे पे उगेंगे। मैंने क्या सोचा था, जब मैं बीज क्यूब में पैसे को बोआ था उस समय मन में दिमाग चल रहा, जैसे बीज बोते हैं तो विद्यार्थियों फन लगता है, फूल लगती है, पत्तियां लगती है, कितने फन फूल लगते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैंने पैसा बोया है तो उस प्रकार से क्या करा है, सोचा था पैसों के प्यारे पे उगेंगे। मैंने सोचा था कि पैसों के क्या उगेंगे, प्यारे प्यारे पे उग जाएंगे। और जब पैसे ही उग जाएंगे तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। रुपयों की कंधा मधुर फसने खंडने की। रुपयों की कंधा का मतलब अच्छी, मधुर, फसने खंडने की, फसने फस दिखाई देगी। अगर खेत के अंदर बो दिया जाए तो पैसों की फसल दिखाई देगी, वो बालक सोच रहा है। और जब पैसों की फसल ही दिखाई देगी तो कहने ही क्या, क्योंकि हम जब अनाज बोते हैं, हम जब गेहूं की उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं, सरसों का उत्पादन करते हैं, तो उसको भी हम बाजार में बेच के आते हैं, वहां से भी क्या लेके आते हैं, रुपया पैसा लेके आते हैं। अब बचपन के अंदर वो कविता में बता हुआ है कवि कि मैंने जब पैसे ही बोल दिए तो मुझे लगा कि
फंसने भी किसकी होगी, पैसों की होगी, रुपये पैसे की होगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। रुपयों की कंधार मधु फन से खनकेगी और फून फन कर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। जब इतनी फसने मेरे पास हो जाएगी, वो भी पैसों की, वो भी उपयोगी फसने हो जाएगी, तो मैं तो क्या हो जाएगा, फून फन कर मोटा सेठ बन जाऊंगा। मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। कहने ही क्या, जब पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास, तो मुझसे अमीर तो कोई होगा ही नहीं। सबसे अमीर कौन होगा, मैं होऊंगा। ये विचार चल रहे हैं। पर होता क्या है वास्तव में, ये तो कल्पना चल रही थी, क्या सोच कर बीज बोए थे। अब इन पंक्तियों में देखिए क्या होता है। पर बंजर धरती में एक ने अंकुर फूटा। पर बंजर धरती के अंदर एक भी अंकुर नहीं फूटा। अंकुर कैसे फूटा, कोई पैसे का तो बीज कोई बनता ही नहीं विद्यार्थियों। तो बानक कह रहा है, पर बंजर धरती में एक ने अंकुर फूटा। कई दिनों तक देखने के बावजूद भी उस बंजर धरती के अंदर, मैं तो मानो धरती क्या थी, बंजर थी, इसलिए एक भी अंकुर नहीं फूटा, कोई भी बीज का पौधा नहीं फूटा। बंदिया मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं लगाया। बंदिया का मतलब होता है जो मिट्टी वास्तव में पैसा उपजाऊ ना हो, अनुपजाऊ मिट्टी। बंदिया मिट्टी ने एक भी पैसा एक भी पैसा उगना, उस अनुपजाऊ मिट्टी से एक भी पैसा नहीं उपजा गया। मतलब वो मिट्टी क्या थी, अनुपजाऊ थी। मैंने कहा बंजर भूमि थी, अनुपजाऊ मिट्टी थी, जिससे एक भी पैसा क्या है भी नहीं उगना गया। सपने जाने कहां मिट गए, कब धुन हो गए। और मेरे सपने क्या थे, मोटा सेठ बनने का, अमीर व्यक्ति बनने का, फसलें देखने का, उपयोग पैसों की। वो सपने न जाने कहां मिट गए, कहां साफ हो गए, कहां समाप्त हो गए, कहां गायब हो गए, कब धुन हो गए, कब खाक में मिट गए। सपने देखे थे बहुत बड़े बड़े, हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए वो क्या कह रहा है, सपने जाने कहां मिटे, कब ढूंढ हो गए। सपने पता नहीं कहां जाके मिट गए, कहां समाप्त हो गए, कब ढूंढ हो गए। ढूंढ का मतलब खाक में मिट गए सपने। मैं हताश हो बाट जोतता रहा दिनों तक। मैं हताशा के अंदर बाट जोतता रहा। हताश का मतलब निराश होकर। हताश का मतलब क्या है, निराश होकर। मैं निराश होकर, बाट का मतलब रास्ता, जोतना का मतलब देखता रहा दिनों तक। मैं कई दिनों तक रास्ता देखता गया। अब बीज फूका, अब बीज से अंकुर निकला, अब जो है पौधा बना, अब जो है वो अंकुर फूट गया, अब जो है बीज से फूट गया। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हुआ। बाण कंपना के अपनक फावे विछाकर। बाण कंपना मतलब बच्चों ही कंपना। वास्तव में देखा जाए तो एक बच्चा ही इस प्रकार कंपना कर सकता है। तो बाण कंपना के ऐफनक फावे बिछाकर, मैंने बचपन के अंदर न जाने कंपना के अंदर कितने कितने कहां तक मैं पूछ गया था। अमीर व्यक्ति बनने पर, हर प्रकार का ऐशोआराम होने पर, हर प्रकार की सुविधाएं होने पर, बच्चों को क्या चाहिए, मिठाई, खिलौने वगैरह, पता नहीं कितने मेरे घर पे पड़े थे, असंख्य खिलौने, मिठाइयाँ पड़ी थी, और मैं पता नहीं क्या कुछ कर रहा था। वो जो बाण कंपना थी विद्यार्थियों, उस बाण कंपना के ऐपनक का मतलब होता है बिना पनक छपकाए, उसके बारे में सोचता है ना। बाण कंपना के ऐपनक फावे बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए। बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला, जब समझ आई तो मैं तो क्या था, अबोध था। अबोध का मतलब जिसे ज्ञान न हो, जो समझदार न हो। वास्तव में बालक था तो मैं तो अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे। मैंने तो क्या कर दिया था, वास्तव में सही बीज नहीं बोए थे, गलत बीज बो दिए थे। ममता को ओपा था, तृष्णा को सिंचा था। ममता को तो मैंने क्या कर दिया था, ओप दिया था। और तृष्णा का मतलब इच्छाएं जो थी मैंने सिंची थी। ममता को ओपा था, तृष्णा को सिंचा था। मैंने ममता को तो ओप दिया था। जो माँ ने मुझे 1 पैसे दिया था, 2 पैसे दिए थे कि तेरे को सामान ले आना, उस माँ की ममता को तो मैंने ओप दिया। और मैंने तृष्णा को सिंचा। तृष्णा का मतलब क्या है विद्यार्थियों, मैंने इच्छा को सिंचा। इच्छाएं सीखते सीखते मैं कहां तक पहुंच गया, ये असीम इच्छाएं थी मेरी, जो कभी पूर्ण नहीं हो पाई विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आपको ये पद्यांश समझ में आ गया होगा। पेपर के अंदर भी इसी प्रकार का एक पद्यांश आएगा। सबसे पहले तो आपको पद्यांश पढ़ना है और पद्यांश का तो अर्थ जानने का प्रयास करना है कि वास्तव में जो पद्यांश है वो कोई